क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। NFTT वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, आज हम आहारचर्या के लिए जब शिवरार्थी जा रहे थे तो हमारे साथ में एक नन्हा शिवरार्थी था और उसे देख करके अन्य समाज के 4-6 महिलाएं खड़ी थीं। तो वो आपस में बात कर रही थी कि जे महाराज जी को आए यहाँ पे कितने दिन हो गए। तो दूसरी बोली अभी 2 महीना हुए हैं। 2 महीना में कहीं बाबा जी ने बहुत साधु बना दे, कहीं 8-8 साल के साधु बना दे। तब हमारे मन में एक बात आई कि फकीरी में मजा जिनको अमीरी क्या बेचारी है। जो फकीरी का मजा है, मैं पहली बार ही शिविर में आया हूं और पहली बार में मैं तो दिन, महीना, तारीख और मोबाइल नंबर सब भूल गया। और मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूं, महाराज जी अनुमति चाहता हूं। इसके बाद जिज्ञासा रखते हैं। चौमासे में शिविर लगा के नए इतिहास बना रहे और विद्या गुरु ज्ञान के नाती ज्ञान पीठ खुलवा रहे। 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूं, महाराज जी अनुमति चाहता हूं। इसके बाद जिज्ञासा रखते हैं। चौमासे में शिविर लगा के नए इतिहास बना रहे और विद्या गुरु ज्ञान के नाती ज्ञान पीठ खुलवा रहे। विद्या गुरु ज्ञान के नाती ज्ञान पीठ खुलवा रहे। हर साल बढ़ा रहे पांडाल को आकार आयोजक। हर साल बढ़ा रहे पांडाल का आकार आयोजक। 8 साल के का, 60 साल के का, 80 तक के आ रहे। जिज्ञासा रखी, बहुत बढ़िया। प्रयागराज बन गई अशोकनगर। प्रयागराज बन गई अशोकनगर नगरी। आजकल विद्या ज्ञान गंगा की त्रिवेणी में हम सब नहा रहे। जिज्ञासा करो। श्रावक शिविर एवं संस्थान के विद्वानों की का बताएं महिमा। जिन शासन के झंडा विदेशन में फहरा रहे। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि सब कुछ जल गया तो फिर बचा क्या है। सब कुछ जल गया तो फिर बचा क्या है, और मैं बच गया तो फिर जला क्या है। यही बात है। देखो, शिविर में एक 86 साल सबसे बड़ी उम्र वाले व्यक्ति कौन है? 86 साल का कोई व्यक्ति है। 86 साल से बड़ी उम्र वाले कौन है? एक दादाजी 86 साल के हैं, कल पेपर में आया। 86 साल। और 86 साल से ऊपर वाला तो इधर आ जाओ, 86 साल वाला। और 8 साल वाले ऊपर आ जाओ। देखो तालमेल देखना कहाँ है इस शिविर का। कहाँ 8 साल और कहाँ 86 साल। और दोनों इतने मजबूत हैं कि एक ऐसे शिविर में बैठ करके 8 साल, ये सारी दुनिया देखो, ये शिविर की क्लास आज तक ऐसा दुनिया में कॉलेज नहीं है। सुने, दुनिया में कोई कॉलेज नहीं है जिसमें 8 साल का और 86 साल का व्यक्ति एक क्लास में पढ़ता हो और सबके लिए एक से ही नियम हो, एक से ही कानून हो। छोटों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था हो, बड़ों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था हो। ऐसा कोई नहीं, सब
देखो वो 86 साल वाले भी अपने पड़ पोते को साथ में ला रहे हैं, देखो ये। अब ये दोनों दादा पोता दोनों एक साथ खड़े हो जाओ, शक्ल देख लो सब। देखो भाई, ये इनके दादाजी हैं और इनके पोताजी हैं। अब बताओ, दोनों एक सा नियम पाल रहे, दोनों एक टाइम खा रहे शाम को, दोनों ध्यान कर रहे, दोनों 6 ढाला पढ़ रहे, दोनों के लिए कोई भी शिविर में किंचित मात्र भी किसी को छूट नहीं है। वो कुंदकुंद स्वामी की गाथा सफल होती है जब कुंदकुंद स्वामी ने कहा था, हमारा मुनि धर्म बालो व बुड्ढो व पुनो गिलानो व, बालक हो वृद्ध हो चाहे बीमार हो, हमारे 28 मूल गुण की जो मुनिचर्या है वो सबके लिए एक समान रहेगी। यानी 8 साल का भी मुनि बने तो भी वही चर्या है, 100 साल का व्यक्ति बने तो भी वही चर्या है। जो कुंद ने 2000 वर्ष पहले की थी, आज वो इस शिविर में देखने आ रही है कि 86 साल की भी वही चर्या है और ये 8 साल की भी वही चर्या है। दोनों आप देख सकते हैं। बस कुंदकुंद स्वामी को नमोस्तु करता हूं कि आपकी भावनाओं को शिविरार्थियों ने कम से कम शुरुआत कर दी है कि एक दिन ऐसी भी स्थिति बनती है। बहुत आशीर्वाद गुरुदेव। देखिए, अच्छा शीर्षासन लगा रहे हैं, शीर्षासन 86 साल की उम्र में लगा रहे हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की क्लास में ही हो सकता है, जहां पड़पोता भी है। यही स्थिति बनती है कि जब सब कुछ जल चुका है तो बचा क्या है, और जब मैं खुद बच गया है तो फिर जला क्या है। यही स्थिति है। जब सब कुछ व्यक्ति दुनिया में लुट जाता है तो फिर क्या बचा है। लेकिन जिंदगी में यदि धर्म बच गया तो समझ लेना चाहिए कुछ भी लुटा नहीं। हमारे शास्त्रों में आया कि जब व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है, मरने लग जाता है, तब ये बात आती है अब तो मेरा सब छूट जाएगा, सब मिट जाएगा। तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि हाँ सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन मैं भी अगले भाव में रहूंगा तो फिर मिटा क्या है, सब वही तो है, मैं हूं। यही शाश्वत सत्ता है। आशीर्वाद। सीए अक्षय